हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे कुछ चीज़ों को शेयर करूंगी, कुछ हैक्स, कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी जो मनी मैनेजमेंट को लेकर है। जो हम गलतियां हम कर लेते हैं और अपने पास पैसा होने के बावजूद हम परेशान रहते हैं। पता है क्यों? जब हमें सही ढंग से अपने पैसे को मैनेज करना ही नहीं आ पाएगा तो हमारे पास कितना ही पैसा हो, हम परेशान ही रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हैक्स जो मैं फॉलो करती हूँ, और आपको भी अगर पसंद आए तो आप भी फॉलो करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पैसे को ना इन्वेस्ट करना सीखिए। पैसे को इन्वेस्ट करना है। SIPS में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे को तो आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे रहेंगे ही नहीं। और जब कम पैसे रहते हैं ना हमारे अकाउंट में, तो फिर हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। और लेकिन जब ज़्यादा पैसे रहते हैं ना हमारे अकाउंट में, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको ये पता हो कि आज पानी नहीं आने वाला है, तो जितना पानी आपके पास बचा होगा ना, आप उतने ही पानी में अपने घर को साफ सुथरा, अपने आप को साफ सुथरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पानी में ही कर पाएंगी, कभी कभी कम पानी में भी इंसान मैनेज कर लेता है। ठीक उसी तरीके से जब हमें पता रहता है ना कि इतनी ही तनख्वाह में, इतनी जितना हमारे पास है, इतनी ही तनख्वाह में मुझे घर चलाना है, तो उस हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल ही लेता है और पैसे बचाने का जुगाड़ भी ढूंढ ही लेता है। जिस तरीके से पानी ना आने पर हम घर की धुलाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ पोछा लगाते हैं घर में। और जब पानी परमानेंट आता रहता है ना, तो हम करते हैं पानी को वेस्ट, घर की धुलाई कर, ये धो वो धो। तो ठीक उसी तरीके से। और जो अगली बात है ना, पैसे का व्रत रखें। पैसे का व्रत आप लोग को कुछ अजीब सा लगा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। पैसे का व्रत रखने का मतलब ये है ना कि कभी कभी हफ्ते में एक दो बार ना, नहीं एक दो बार नहीं, हफ्ते में एक बार से, हफ्ते में एक बार आप ये डिसाइड करें कि इस दिन मुझे पैसे खर्च ही नहीं करने हैं। और देखिएगा, जब आप सोचेंगी ना कि अरे एक दिन बिना पैसे के, बिना खर्च किए, मतलब एक ना आदत सी बन जाती है हमारी खर्च करने की, रोज फिजूल खर्चों की आदत बन जाती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होना चाहिए हमारी लाइफ में जिस दिन हमें पैसे नहीं खर्च करने हैं। अगर ये नियम अगर हम अपना लेंगे ना, तो आप समझ भी पाएंगे कि हम पैसे कितने इन्वेस्ट करते हैं और कितने वेस्ट कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं सोच समझ के पैसे को खर्च कर पाएंगे और ये आपकी डेली रूटीन लाइफ में आदत बन जाएगी। इसलिए हफ्ते में एक बार ऐसा नियम भी बनाइए कि पैसे आज मुझे खर्च नहीं करने हैं। जैसे सैटरडे को नहीं कर सकते हैं आप, बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए। और जो अगली बात है, क्रेडिट कार्ड का ना यूज़ कम करना चाहिए इंसान को। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपनी जेब से पे करते हैं ना पैसे को, अपने पर्स से पे करते हैं, तो हमें फील होता है अंदर से कि अरे पैसे तो बहुत खर्च हो रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग हमारे अंदर आती है, ठीक है। और लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हमें कोई फीलिंग नहीं आती है और वो कट जाते हैं और हमें फील भी नहीं होता कि अरे हम बहुत खर्च कर रहे हैं, इस तरीके की बात। और कहीं ना कहीं जब हमारी जेब में पैसे रहते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लिमिटेड खर्च करते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड से जाते हैं ना पैसे, तो जब पैसे हाथ से गिन के दिए जाते हैं तो फीलिंग कुछ और होती है, और जब क्रेडिट कार्ड से दिए जाते हैं तब फीलिंग कुछ और होती है। और इसीलिए पैसे को हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जो अगली बात है, शॉपिंग लिस्ट बनाकर जाएं। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। अक्सर क्या होता है, जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं ना, तो मॉल्स वाले बहुत सारे ऑफर्स दिखाते हैं, ये इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है। अब
हमारा दिमाग हो जाता है हैंग उसी समय, मतलब कि अरे ये भी फ्री है, ये भी सस्ता, ये भी सस्ता। अब हम ले आते हैं सब कुछ, और कहीं ना कहीं हम वो सारी फालतू अनसंट चीज़ें भी ले आते हैं जिसका हमारे घर में कोई यूज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है और उसका हमारे घर में यूज़ ही नहीं है, तो वो चीज़ तो हमारे लिए पैसे को वेस्ट करा है उस चीज़ ने। तो इसीलिए हमेशा लिस्ट बनाकर जाइए, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही चीज़ लेकर आइए आप। अक्सर जब हम लिस्ट बना के नहीं जाते तो हमारी नज़र पूरे मॉल में होती है, हम ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें। तो अगर आपको पैसे को मैनेज करना है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और फॉलो भी करिए। और जो अगली बात है, चीज़ों को खरीदने में ना कोई जल्दबाजी मत करिए। जैसे कि जैसे कि बड़ा फ्रिज लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, 1 महीना रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि कभी कभी ना हम चीज़ों को खरीद के भी पछतावा करते हैं कि अरे ये चीज़ मैंने खरीद के जल्दबाजी तो नहीं कर दी, मतलब इस तरीके से। लेकिन पैसे तो टिक चुके होते हैं हमारे उस वक्त, अब पैसे तो रिटर्न मिलने वाले नहीं है ना। अब हमें चाहे पछतावा चाहे जितना भी हो रहा हो, इसलिए जब 1 महीना आप रुक जाएंगे ना कहीं आप सोच समझ पाएंगे कि ये चीज़ मेरे लिए क्या वाकई में ज़रूरी है, या फिर मैं ऐसे ही पैसे को वेस्ट कर रहा हूँ। और जो अगली बात है, चीज़ों को ना ज़्यादा अमाउंट में खरीदो। जैसे साबुन आता है, अगर आप अकेला लेंगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा अगर एक साबुन लेंगे आप, लेकिन वही आप पैकेजिंग में लेंगे 3-4 का जो कॉम्बो पैक आता है ना, वो एक साबुन उसमें फ्री भी मिल जाता है और सस्ता पड़ जाता है कहीं ना कहीं। अब जैसे मैगी का पैकेट है, अगर आप एक लेते हैं तो महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप बड़ा वाला पैकेट लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में और कम पैसे में आपका काम हो जाता है। लोन, अगर आपने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो बहुत जल्द से जल्द कोशिश करिए चुकाने की। क्योंकि ये लोन जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भी प्रेशर देते हैं, हमें खुश अंदर से होने नहीं देते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट भी बचता है हमारा अगर हम जल्दी लोन को ख़त्म करते हैं तो। इसीलिए लोन लेने से बचें, और अगर आपने ले लिया है तो जल्द से जल्द पैसों को चुकाएं और इंटरेस्ट रेट अपना बचाएं। और यही चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो कर लेंगे, और हमने भी करी हैं, और अगर आप लोग को ये बातें मेरी पसंद आई हों तो फॉलो करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर करिए दीजिएगा। और बाय बाय माय गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।